बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। और मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश से बहुत तेजी से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और आसाम से गुजरात तक पूरे देश से बहुत तेजी से लोग जुड़ते जा रहे हैं। गजब का माहौल का क्रिएट हो रहा है दोस्तों। मैं जनार्दन मौर्य झारखंड रांची से आप सभी का इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों, ये मई महीने की शुरुआत हो चुका है। मई जो हमारा मौसम की गर्मी के साथ साथ एक बिजनेस की भी जोरदार गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। कंपनी ने खूबसूरत और हमारे बिजनेस को जबरदस्त ढंग से बढ़ाने वाले ऑफर्स लेके आए हैं। दोस्तों, ऑफर के बारे में हमने हमेशा देखा है कि ऑफर तो एक बहाना है, असल बात यह है कि आपके बिजनेस को बढ़ाना है। तो दोस्तों, इन ऑफरों का इस्तेमाल करके बेशक आपकी प्लानिंग हो चुकी होगी किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे और किस तरह से अपने टारगेट को हासिल करेंगे, आप कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हम लोग जो है कि आज सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। हमारा सुबह का जो शुरुआत जब से सबसे हमारा जो मीटिंग का शुरुआत हुआ है, लोगों के अंदर एक बहुत जबरदस्त मोटिवेशन माहौल बहुत बेहतरीन ढंग से क्रिएट होता जा रहा है दोस्तों। जिंदगी में जीतने के लिए सीखना जरूरी है। हमारे सर बोलते हैं, एमडी सर, जीतने के लिए सीखना जरूरी है। अब दोस्तों, इंसान का जो निर्माण होता है वो होता है 3 E से, 3 E। E फॉर एजुकेशन, E फॉर एक्सपीरियंस और E फॉर इन्वायरमेंट। मतलब आपका शिक्षा, एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस और इन्वायरमेंट, ये 3 चीजें होती हैं जिसकी वजह से इंसान का निर्माण होता है दोस्तों। और ये 3 चीजें हमारे जूम मीटिंग में खूब बेहतरीन तरह से तीनों चीजें मिलती हैं। यहाँ एजुकेशन भी मिलता है, यहाँ आपका लोगों के एक्सपीरियंस भी मिलते हैं और साथ में एक खूबसूरत इन्वायरमेंट मिलता है जिससे हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। किसी इंसान को बढ़ने के लिए इन 3 चीजों का ही जिम्मेवार होती है दोस्तों, जिसकी वजह से आदमी अपने मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ता जाता है। दोस्तों, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। दोस्तों, आज की जूम मीटिंग में हम लोगों को सिखाने के लिए हमारे ग्रेट बिलव्ड एमडी सर, उनके बारे में मैं जितना भी कहूं बहुत भावुक हो जाता हूं कि वो ऐसी महान शख्सियत है जिन्होंने हम लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी का निर्माण किया। जिसके पास सपने हैं, जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी का निर्माण किया तो अपने सपने को पूरा कर सके और अपने जिंदगी में वो सब हासिल कर सके जिसकी वो चाहत रखता है। वो चाहते चाहे कितनी भी बड़ी ना हो, कितनी भी बड़ी हो। तो दोस्तों, हम विलंब नहीं करते हुए आपके सहयोग से बुलाना चाहते हैं हमारे बिलव्ड मैनेजिंग डायरेक्टर, ग्रेट महापुरुष जिन्हें मैं कहता हूं, माननीय अशोक कुल्हाड़ी सर को। प्लीज जोरदार बिग हैंड के साथ दोस्तों, जोरदार बिग हैंड के साथ हम सर को इनवाइट करते हैं। प्लीज सर, वेलकम आज के सेशन के लिए। प्लीज सर। थैंक यू वेरी मच जनार्दन मौर्य जी। माय रिचार्ज आर द मॉर्निंग। दोस्तों, सुबह के सेशन की शुरुआत मुस्कुराते हुए, और रोज हम साथी जो है नया सीख रहे हैं। आप सब भी सीख रहे हैं, मैं भी आपके साथ जो है सीख रहा हूँ। रोज हम लोग जो है सीखते हैं, और जब हम कोई चीज को अपने अंदर ले लेते हैं तो फिर जो है वो उसकी प्रेरणा एक बनती चली जाती है। क्योंकि हमेशा बोला जाता है कि लिखित लक्ष्य जो है, लक्ष्य सबसे पहले लक्ष्य बनाइए, फिर लिखित में करिए, फिर पब्लिश करिए, लोगों को बताइए, अपनी खिल्ली उड़ाने के लिए छोड़ दीजिए। तो हमने ये जूम जो है वो एक किस्म से हमारा लिखित ये बना दिया है कि भाई हम सुबह 6:25 पे सब साथियों से रोज मुलाकात करेंगे ही करेंगे। तो इसमें जो है हम धीरे 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 कुछ चीजें जो है लगातार सीखते हैं। मैं एक चीज के ऊपर बहुत बिलीव करता हूं और मैं पर्सनल अपनी लाइफ में उसको लागू करता हूं, और माइक्रो न्यूट्रिशन, माइक्रो योग, माइक्रो एक्टिविटीज, सारी चीजें जो है, और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मतलब उसका ये आधुनिक शब्द हो गए। पुराना शब्द हमारा एक कहावत है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उस साथी का घड़ा कभी नहीं भरता है जो बूंद की परवाह नहीं करता है, लेकिन जो बूंद बूंद की परवाह करता है उनका घड़ा धीरे धीरे भर ही जाता है। मैं इसका एक एग्जाम्पल, कल जो है दिन में एक जगह मेरे को जाना हुआ और मैं देख रहा कि वो पाइप से ना ऐसे थोड़ा पानी निकल रहा है, तो उन्होंने एक बाल्टी में एक मग्गा रख रखा है, जो कप जो होता है। तो मैंने देखा वो कप भी भर गया है और वो बाल्टी में भी बहुत सारा पानी आ गया, जबकि एक एक बूंद गिर रही है वहां से।
तो एक एक बूंद जब हम इस जूम मीटिंग में, हो सकता है कब क्या चीज जो है आपकी जिंदगी में आपको यहाँ से जो है टर्निंग पॉइंट दे दे। तो हो सकता है 29 दिन महीने में आपके लिए कोई पॉइंट ऐसा नहीं आए कि जो आपके काम का नहीं है, लेकिन 30वें दिन एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा। क्योंकि हमारे जितने भी सेमिनार होते हैं, बड़े सेमिनार होते हैं, उसमें 5-5, 7-7 हजार जो साथी इकट्ठे होते हैं, उसमें हम कोशिश करते हैं कि इससे एक कोई साथी जो है डबल डायमंड क्राउन निकल जाएगा। एक एक दो को ढूंढने के लिए है बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, उसको हजारों साथी नहीं निकलते हैं, क्योंकि हीरा जो है ना कोयले में एक ही निकलता है, फिर और खोज होती है, फिर और खोज होती है। तो वो हीरे बनाने की ये खोज है, ये सुबह की जो मीटिंग आपके साथ जो है रोज हम करते हैं, तो उसमें सब हीरों की जो है पहली खासियत हमको क्या करना है, जैसे हीरा शाइनिंग करता है, तो ऐसे ही हमको जो है मुस्कुराते हुए रहना, इस आदत को हमें डेवलप करना है। ये हंसने हंसाने की जो है, मुस्कुराने की जो आदत जो है, पहला चीज ये करेगी कि आपको एक अच्छा जो है सोच, पॉजिटिव सोच लेके आती है हमारे अंदर, और उसको धीरे धीरे हम दूसरे साथियों को भी उसी रूप में सोचना शुरू करते हैं। क्योंकि नेगेटिव इंसान सबको नेगेटिव सोचता है, पॉजिटिव इंसान सबको पॉजिटिव सोचता है। कुछ साथी जो है इसको उनका खुद की प्रॉब्लम नहीं है, वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में पले बड़े जहां पे आलोचना करना, क्रिटिसिज्म करना, तार्किक होना एक सिखाया गया उस चीज को। क्योंकि तार्किक होना अच्छी बात है, 2+2 4 होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार 2+2 4 जो है ना आपके रिलेशन को खराब कर देते हैं। तो कई बार जो है आपके रिलेशंस को बैलेंस करने के लिए जो है दूब और पेड़ में से अगर आपको चुनना पड़े, तो मैं बोलूंगा दूब को चुनिए। दूब होना कोई मजबूरी नहीं है, दूब होना कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन एक कठोर पेड़ जब आंधी आती है तो टूट जाता है, लेकिन दूब जो है वो अपना वही योगा उसका ये ऐसे घूम जाते है, फिर वैसे आ जाती है। क्योंकि दूब को कोई कोई हिला नहीं पाया, वो तूफान कुछ कर नहीं पाया दूब का, वो वैसी की वैसी ही है। जबकि जो जो पेड़ नहीं झुका वो टूट गया। तो हमको कहाँ पे इस चीज को सॉफ्ट होना है, कहाँ पे हार्ड होना है, ये सारी चीजें जो है हमारी ट्रेनिंग में होते हैं। आज का तो टॉपिक हमारा जो है वो है बिजनेस से संबंधित सवाल जवाब, क्योंकि हर बुधवार को हम इसी के ऊपर बात करते हैं। तो आपके बिजनेस में कहीं पे भी आपको कोई ऐसी चीज है कि आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई जानकारी नहीं है जिसको आप क्लियर करना चाहते हैं, या आपको कोई चैलेंज कोई चीज में आ रहा है तो उसको आप थोड़ा समझना चाहते हैं, तो उन सारी चीजों के ऊपर जो है आज के दिन में अपन बात करते हैं। लास्ट बार जो है हम एक दूसरा टॉपिक हमारे पास था, तो हम लोग बात नहीं कर पाए थे इसके ऊपर। तो आज के दिन में जो भी साथियों को लगता है कि उनका कोई सवाल है, जो जानना चाह रहे हैं, उनके ज्ञान को बढ़ाना चाह रहे हैं, उसको लेके वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो अपना हैंड रेज यहाँ पे करिए। जो भी साथी अपना हैंड रेज करेंगे उन सारे साथियों से जो है हम लोग बात करेंगे, और धीरे धीरे जो है इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। बिजनेस से रिलेटेड जितना भी आपका सवाल है उसको आप यहाँ पे रख सकते हैं, या नहीं भी रख सकते हैं। अगर आपको लगता है सर मेरा तो कोई सवाल नहीं है, मैं तो एकदम बहुत क्लियर कट हूं, मैं इस बिजनेस में जो है आगे बढ़ रहा हूं मेरी टीम के साथ, और मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं तो परिपूर्ण हूं एकदम से, मुझे कोई भी चीज पूछने की जरूरत नहीं है। अभी मेरे इतना सफिशियंट हो गया है कि मुझे जो है अगले मैंने अपना टारगेट फिक्स कर लिया है उसमें, और मुझे डबल डायमंड जाने से, क्राउन जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और मेरे पास तो सवाल नहीं, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। लेकिन बहुत सारे साथी, क्योंकि हम बहुत बार क्या करते हैं, फिर फोन पे व्हाट्सएप पे जो चीजें पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जब कोई सवाल पूछेंगे ना, उससे आपका भी वो क्लियर होगा और दूसरे साथियों का भी क्लियर हो जाता है। यानी हजारों साथियों को जो है उस सवाल का एक ही साथ जवाब मिल जाता है, तो उससे हम लोग जो है आगे बढ़ पाते हैं उसको। तो चलिए, सबसे पहले मैं राखी विश्वास मैडम को जो है यहाँ पे ले लेते हैं। राखी विश्वास मैडम, आप आइए और बताइए आपका क्या सवाल है। जी मैम, अनम्यूट करना पड़ेगा मैम। माय रिचार्ज विद मॉर्निंग सर। जी मैम। मेरा दिक्कत ये है कि दूरी, मैंने मेरा जो टीम है बहुत दूर है, इसके वजह से मुझे थोड़ा तकलीफ हो रहा है, उनको सिखा नहीं पा रही हूँ ठीक से। और जो लोग आए हैं वो लोग सीखने में उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ये थोड़ा ये है, प्रॉब्लम है।
तो 2 सवाल हो गए मैडम। देखिए, पहली चीज तो जो है, पैसा जो है वो बाय प्रोडक्ट है। पैसा पैसा कमाने से पैसा नहीं आता है, ये हमको भी समझना पड़ेगा। और हमारे टीम में अच्छा सब नहीं समझते हैं, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। इसीलिए लॉ ऑफ एवरेज जो है हर जगह लागू होता है। अगर हर आदमी समझ ले तो फिर हर आदमी जो है वो धनवान हो जाए, हर आदमी जो है सक्सेसफुल हो जाए। तो हर इंसान तो नहीं उसको समझता है। तो ये तो एक प्रक्रिया है, लेकिन कौन समझेगा कौन नहीं समझेगा इसको प्री जज हमको नहीं करना होता है। कई बार क्या होता है कि वो थर्ड आई जो है ना, कब खुलेगी आपका एंटीना, मैं बार बार बोलता हूँ कि कब आपका एंटीना खुलेगा, ये आपको जो है ना इसके ऊपर हमें कंटिन्यू काम करते रहना चाहिए धीरे धीरे। इसीलिए माइक्रो जो जो योग की जो प्रक्रिया है ना उसको, कि किसी के अगर उंगली में ये दर्द है उसको हमने बताया कि इसको ऐसे करते रहो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं करके, या इसको ऐसे करते रहो। आपने उसको हजारों बार किया, फिर आपको समझ में आया अरे थोड़ा सा मेरे को दर्द कम हो गया, क्योंकि वो प्रक्रिया में वहां पे गुजरे। तो ये एक प्रोसेस है मैम। लेकिन आपको लगातार जो है आपका ग्रुप मीटिंग है, होम मीटिंग है, सेमिनार है, उसमें उनको आमंत्रित करते रहना जी। सर आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही सर। आपको 2 में से एक चीज सीखना पड़ेगा। अभी आ रही है मैम आवाज? जी सर। जी हाँ, ये कुछ इंटरनेट का कुछ इशू हो गया। तो हमें अपनी जिंदगी में जो है, जब जब हम साथियों को लेके आगे बढ़ते हैं, तो सब साथी पांचों उंगली तो एक जैसी नहीं है, तो पांचों उंगली तो अलग अलग हैं। तो कोई जल्दी सीखता है, कोई थोड़ा धीरे सीखता है। लेकिन हमें अपनी प्रक्रिया को जो है वो रोकना नहीं होता है। क्योंकि अगर एक दिन जो है पृथ्वी बोले कि आज नहीं घूमेंगे, आज थोड़ा रेस्ट करेंगे, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी दुनिया में। पृथ्वी का अपना अपनी एक गति है, उस गति के ऊपर चलती है पूरा का पूरा, तो दिन और रात उससे होता है। ऐसे सक्सेसफुल इंसान जो है अपनी रूटीन को जो है अव्यवस्थित नहीं करते हैं, वो अपनी लाइफ को जो है, अपनी लाइफ रूटीन को जो है व्यवस्थित रखते हैं। इससे धीरे धीरे धीरे, इसलिए मैंने बोला था कि एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है। तो उसी से जो है लॉ ऑफ एवरेज में निकल के हमारे कुछ साथी आए, क्योंकि आपको इस बिजनेस में कम से कम ऐसे 6 साथी चाहिए जो जिनको कि आपको सक्सेसफुल करना है, तो आपको जो है वो करोड़पति बना देंगे। जी, करोड़पति बना देंगे। 6 साथियों को ढूंढने के लिए हमको बहुत सारे साथियों में काम करना पड़ता है। तो इस प्रक्रिया को जारी रखिए। दूसरा चीज है मैडम, मैं इसको बार बार बोलता हूँ और इसको बोलना चाहिए, आपको बोलना शुरू करना है कि मेरी टीम में कुछ लोग नहीं सीखना चाहते हैं, उनका ये नहीं, इस थॉट को आप बदल दीजिए। आप एक बार बात करना शुरू करिए, इसके रिजल्ट आते हैं। सब नहीं सीखेंगे, लेकिन आप अपना थॉट तो बदल दीजिए कि मेरी टीम में जो लोग, जो साथी आ रहे हैं, वो आने वाले टाइम के जो है डबल डायमंड है और ये सक्सेस होने वाले हैं। तारीफ हम कितने रूप में कर सकते हैं, धीरे 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 जब हम तारीफ करेंगे, 10 में से 9 बुराई है, एक अच्छाई है, लेकिन वो 9 बुराई ऐसी हैं जो जिनको लेके भी वो इस बिजनेस में चल सकता है। अगर जिसका ऐसी बुराई है जो इस बिजनेस में लेके नहीं चल सकता, फिर उससे तो हमें वास्ता क्या रखना है, उससे तो आगे जाना है। लेकिन उनकी एक भी अच्छाई है तो हमको पॉजिटिव रूप में उसको सोच के उनके साथ बात को करना है। और हमेशा जो है कि मेरी टीम जो है बहुत आगे जाएगी, मेरी टीम में मैं फला जो है इनको डबल डायमंड देख रही हूँ, इनको देख रही हूँ, हमारी पूरी टीम जो है एक बहुत जबरदस्त जो है तहलका मचाने वाले। आपके दूसरे सवाल का ये जवाब, पहला आपका सवाल है मेरी टीम दूर दूर है, तो मैडम आप जो है जूम का सहारा ले सकते हैं अपनी टीम में, 1 to 1 में भी करके। और बीच में जब आपको टाइम मिलता है तो आप जाके एक बार बैठिए उनके साथ नहीं में। जा सकती मैं, वो लोग महाराष्ट्र में है, मैं सुंदरबन में तो हूँ। फिर आपको बंगाल में टीम बनानी पड़ेगी अपने पास। हाँ इसलिए मैं हाँ बोलता हाँ। हूँ नई टीम अगर है तो आपको 50 से 100 किलोमीटर में आपको नई टीम बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप लगातार उस चीज पे सोचेंगे कि साहब वो टीम मेरी काम नहीं कर रही है, मैं जा नहीं सकती हूँ, तो ऑल्टरनेट क्या है आपके पास, तो एक नई टीम बनानी पड़ेगी अपने पास जी में। सर, मैं इसके बंगाल अलावा में आके आपके पास कोशिश तो करूंगी। कोई विकल्प नहीं है। तो इसलिए हम बोलते हैं नए साथी जो है अपना 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर के दायरे में जो है टीम बनाए, और वो टीम जो है उसको आप साथ में जो है, लेकिन सीनियर आपकी टीम को डेवलप करके देगा ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप सीनियर के साथ उनको कनेक्ट कराइए कि वो आप भी बात करें, आपके सीनियर भी जो है टाइम निकाल के बात करें। लेकिन जब भी कोई साथी सोचता है मेरी टीम को सीनियर डेवलप करेगा, तो बिजनेस सीनियर का ही बढ़ेगा, फिर आपका नहीं बढ़ेगा।
फिर आपके बिजनेस को आप भूल जाइए कि रैंक इनकम ही आएंगे। तो इसलिए उसको आप कुछ मदद अपने सीनियर का लीजिए, लेकिन माइंड में रखिए मेरी टीम है, मैं ही उसको जो है हाँ। ये करेंगे। और मैडम आप डबल डायमंड हो जाएंगी, आपकी 1.5 लाख इनकम अगर आएगी तो क्यों महाराष्ट्र नहीं जा पाएंगी, जा पाएंगी। तो हमको क्या करना है, अपने आप को स्टैब्लिश करना है। तो लोकल में आपको जो है कुछ टीमें जरूर, आप कोलकाता सराउंडिंग रहते हैं, आप कलकत्ता में टीम बनाने की शुरुआत करिए। कलकत्ता अपने आप में बहुत सारे देशों से बड़ी एक जगह है, तो ये इस चीज के ऊपर काम करिए। ये जितनी भी चीजें बोली आप डायरी में इसको नोट कर लीजिए, और इस चीज को करना है। दूर में नए साथियों की जो टीम होती है दिक्कत आती है, तो अपने आसपास में टीम बनाना शुरू करिए। चलिए एक बार जो है हम अर्जुन पांडे जी को एक बार बुलाते हैं। सर माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। जी सर। सर मेरा थोड़ा सा जो जानकारी मुझे सर चाहिए, टीम मेरे तक आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, तो शायद कुछ। जी बोलिए सर। आवाज आ रही है? जी बोलिए सर। सर मैं टीम तो बना ले रहा हूँ, टीम बनाने के बाद जो मेरे साथी नए हैं उनको मैं सिस्टम में लाने की भरपूर कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मुझे लेके जाते हैं और प्रोस्पेक्टिंग कराते हैं, टीम ज्वाइन भी कर लेते हैं, लेकिन मैं ही फॉलो अप करता हूँ सर। और वो उस चीज में मतलब आगे आके फॉलो अप नहीं करते, उनसे आगे टीम डेवलप करने का वो नहीं कर पा रहे। तो मैं ऐसा क्या करूँ सर कि अपने नए साथियों को मतलब लेके और ये काम कर पाऊँ सर? सबसे पहले तो हमको देखिए 2 किस्म के साथी आते हैं हमारी टीम में, बल्कि 3 किस्म के आते हैं। जो एक जो है एक्सीडेंटल आपसे कुछ प्रोडक्ट लेके ज्वाइन कर लेते हैं, आपको लगता है कि वो आपकी टीम है, तो हमको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। बहुत सारे रीजन होते हैं जिसमें बहुत सारे साथी प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, प्रोडक्ट अच्छा लग गया, आपको ओब्लाइज करना है। ऐसी सिचुएशन में है 4 साथी और खरीद रहे हैं तो उन्होंने भी खरीद लिया, एक एक ये रीजन हो सकता है। दूसरा ये है कि कुछ साथी की वो चाहते हैं कि भाई हम तो प्रोडक्ट खरीद लेंगे इसमें, और अगर मेरे को कुछ हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये मेंटेलिटी तो जो है डेवलप ही हो गई है आजकल। मैं बहुत सारे इसमें देख रहा हूं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम ही सारी चीज कर देंगे। ये जो मेंटेलिटी है ये ना हमको खुद को लीडर बनने देती है, ना हमारी टीम में नए लीडर बनने देती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वो लीडर को पहचाने जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसमें तो टाइम लगेगा, वो एक दिन में नहीं बनते हैं। क्योंकि हर किसी का बिजनेस, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किसी का भी बिजनेस एक दिन में तो रेडी नहीं हुआ है, टाइम तो लगता है। पौधा पेड़ बनेगा तो उसमें तो टाइम तो लगेगा। तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर जब आते हैं हमारी टीम में, बहुत सारे प्रोडक्ट परचेज करने वाले साथी आते हैं, बहुत सारे साथी हमारे थोड़े एक प्रक्रिया तक जाते हैं उसके बाद रुक जाते हैं। तो ये तो प्रक्रिया है। आप अगर अपना अगर देखें, अगर स्टडी का सिस्टम भी आप देखें, तो बहुत सारे साथी जो है आपके साथ शुरू में पढ़ना शुरू किया और दूसरी क्लासों में आगे 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 एक फिल्टर होता जाता है। तो हर चीज में जो है ना सक्सेस के, क्योंकि 10% साथी जो है दुनिया में जो है वो सक्सेसफुल इंसान है, उनके पास दुनिया की 90% वेल्थ है। बल्कि एक स्टडी मैं नहीं पढ़ रहा था उसमें कि दुनिया के सिर्फ 6% लोगों के पास जो है दुनिया की 94% जो है वेल्थ है। तो हर इंसान नहीं बनता, लेकिन कौन बनेगा ये हमें नहीं पता होता। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आम की गुठली को अगर आप टेबल पे रख देंगे तो ये कभी पेड़ नहीं बनेगी, कभी भी पेड़ नहीं बनेगी। लेकिन हमने अगर आम की गुठली को जैसे लगाया, किसान जैसे बीज डालता है ना जमीन में, तो वो सवाल नहीं पूछता ये चने से आप उगोगे कि नहीं उगोगे, आप उगोगे कि नहीं उगोगे। तो वो सबको जो है ग्रो, उनको पता है कि मैं अगर 100 बीज डाल रहा हूं तो इनमें से ऑटोमेटिक जो है 80 बीज उग आएंगे, 20 जो है वो ग्रो ही नहीं करेंगे, मतलब बाहर ही नहीं आएंगे इसमें से 30 बीज ऐसे हैं जो बहुत ऊपर नहीं जाएंगे करके, लेकिन बाकी जाएंगे। तो हमारी जो प्रक्रिया जो है ना उसको हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका एक ही तरीका है कि हम रोज प्लान दिखाएं सर। एक तो पहला चीज जो है डेली प्लान दिखाएं। जब हमारी टीम में ग्रो नहीं हो रही है तो हम एक तो डेली प्लान दिखाएं, पहला चीज ये है।
दूसरा चीज यह है कि उन साथियों के साथ थोड़ा सा हमें टाइम बिताना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, क्योंकि जबरदस्ती आप नहीं बदल सकते। मैं चाहूं कि किसी आदमी की जिंदगी को मैं जबरदस्ती बदल दूं, उनको वो बोल रहे हैं कि मैं इसी में ठीक हूं भाई, मेरे को यही रहने दो, आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मैं आपको करोड़पति बनाना चाहता हूं, तो बनेगा नहीं वो हमारे से। क्योंकि अंदर से जो है एक चीज तो आपके अंदर से जब तक नहीं आएगी ना तब तक ये विचार अंदर से आना जरूरी है। हाँ, हम उसको ट्रेनिंग देके और बेटर एनवायरनमेंट दे सकते हैं, लेकिन ये जब तक हमारा बर्निंग डिजायर जो है वो जब तक अंदर से नहीं आएगा तो हम किसी को बना नहीं सकते। तो इसका प्रक्रिया वही है जो मैंने मैडम के साथ भी बात की थी कि हमें और ज्यादा इस प्रोसेस में रिफाइन करना पड़ेगा। अच्छा, कई बार क्या होता है कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, तो इसमें हमारे कुछ साथी जो है आप बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, वो आपका इससे आपके बिजनेस चालू नहीं करते हैं, टीम में भी हैं, आपको बोल रहे हैं आप सर अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है सर पूरी की पूरी। तो इसका एक ही तरीका है कि हम ज्यादा और साथियों के साथ जो है रोज प्लान दिखाना शुरू करें। थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। एक बार मैं मौर्य जी को ही लेता हूँ एक बार। मौर्य जी आप आइए एक बार। मर्यादा मॉर्निंग सर। सर जी मेरा सवाल नहीं है सर, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे। सर जैसे कि ऑनलाइन जो परचेजिंग हम लोग करते हैं, नए पुराने लोग तो सर इजिली कर लेते हैं बहुत सारी जगहों पर जहाँ हमारा फ्रेंचाइजी अवेलेबल नहीं है सर, लेकिन जब नया आदमी आता है सर तो उसको हम बोलते हैं टॉप अप आप ले लो, तो सर थोड़ा सा उसको अटपटांग लगता है। दूसरा चीज है सर कि जैसे कि यूपीआई से करता है तो यूपीआई में 2-3 स्टेप फॉलो करना पड़ता है, यूपीआई पेमेंट करके फिर उसको इमेज लेके फिर करना पड़ता है। सर अगर इसको थोड़ा सा इजी कर दिया जाए, डायरेक्ट यूपीआई से किया, थोड़ा सॉफ्टवेयर में तब्दीली करके सर कि डायरेक्ट यूपीआई से किया तो तुरंत चला गया, बहुत सारा मतलब ये बहुत ज्यादा नहीं है सर, सॉफ्टवेयर का इशू है सर। थोड़ा सा अगर इसमें कर दिया है तो हमारे लिए नए लोगों को सर खरीदारी करवाना बड़ा आसान रहेगा सर, उसमें ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। और दूसरा रिक्वेस्ट है सर कि डेबिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी अगर शामिल कर दिया जाए तो सर हमारे लिए बहुत सुविधा होगा। सर ये जो 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 सारा जो इश्यू है ना सर, वो बहुत सारी कंपनियां डायरेक्ट ही करती हैं, वो किसी को भी असाइन कर देती हैं, उनकी ऐप में जाके आप करेंगे। हमने ऐसा ही चालू किया था सर 2018 में, लेकिन हमारे लीडरशिप में लोगों का बोलना था फिर तो कंपनी बहुत सारा अपना ही लेक खोल लेगी सर इससे तो करके। ये मैक्सिमम कंपनी में ऐसा ही होता है, आप जाके बुक कर सकते हैं और उसको एक लीडर भी कोई ऑटोमेटिक सिस्टम असाइन कर देता है आपको कि आप चाहते हैं इस बिजनेस को करना तो आप इनसे बात भी कर सकते हैं करके, वो ऑटोमेटिक करता है। वो बिजनेस का उनके अकॉर्डिंग होता है, उसमें बहुत सारे अलग 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 होते हैं। तो उस सिस्टम को हमने 2018 में बंद कर दिया कि सर फिर तो कंपनी अपने लेवल पे बहुत सारे साथियों को सीधा ये करा लेगी, तो सिस्टम को बंद कर दिया सर। दूसरा चीज जो है सर, डेबिट कार्ड का तो देखिए ऑल्टरनेट ही इसीलिए तो यूपीआई है। डेबिट कार्ड तो आने वाले कुछ सालों में खत्म हो जाएगा सर पूरी तरह से, डेबिट कार्ड नाम की कोई चीज ही नहीं होगी सर। और ये पूरी दुनिया में ही जो है इंडिया से जो है चीज जा रही है। जो यूपीआई से करके जो किया है सिस्टम सर, वो हमने अपने सिस्टम के अंदर ही डेवलप कर लिया है, तो स्क्रीनशॉट ऐसा लेने की तो कुछ जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ यूपीआई से पेमेंट करने के बाद ट्रांजैक्शन आईडी उसके अंदर डालनी होती है सर, और ये विद इन 30 to 40 सेकेंड का ही पूरा प्रोसेस है, आपका ऑर्डर प्रोसेस हो जाता है कंप्लीट। जो अभी जो नया सिस्टम है उसमें अगर आपने अगर करके देखा है तो आपको सिर्फ जैसे ही आपने पेमेंट किया, पेमेंट ले रहा है आपको पूरी तरह से यूपीआई से, फिर आपको सिर्फ यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन नंबर है वही उसमें इंसर्ट करना है और आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है सर। और क्रेडिट कार्ड का हमने बताया कि उसके अंदर बहुत सारे ना कंप्लेंट्स आ रही थी, लोग जो है अपना पेमेंट ये कर दिया, प्रोडक्ट चला गया, उसके बाद में कंप्लेंट डाल दी मैंने तो कोई ऑर्डर ही नहीं किया है। तो उसको हमने जो है, क्योंकि हर महीना ही हम 10-15 ऐसी इश्यूज देख रहे थे, तो इसलिए हमने उसको जो है थोड़ा सा रैंप डाउन कर दिया है सर। उसका रीजन ये है। बाकी लंबा प्रोसेस आपको कहाँ पे लगा मैं और समझ लेते हैं करके, मैं उस डिपार्टमेंट को नहीं देखता हूँ, लेकिन मैंने पूरा समझा था उसमें, और उसमें 30 सेकंड में हमने देखा था कि होता है। हाँ, कभी कभी अगर ट्रांजेक्शन नंबर कोई भूल जाता है कोई साथी तो इशू हो सकता है, नहीं तो ट्रांजैक्शन नंबर जैसे आप इंसर्ट करेंगे करके जो यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन आईडी आती है, विद इन 30 सेकेंड ही ये प्रोसेस हो जाता है। और ये कंप्लीट ऑटोमेटेड है, ये मैनुअल नहीं है, अपने आप चलता है। मैनुअल तो कोई जो आपका जैसे डेबिट कार्ड में
उसमें एटीएम में पैसा फंस जाता है, कुछ हो जाता है, ऐसे निकालने, वही सिस्टम इसमें होता है उसको निकालने का। बाकी तो ये कंप्लीट ऑटोमेटेड सिस्टम चलता है सर। आप कभी भी इसके अंदर पेमेंट कर सकते हैं। और 30 सेकंड का इसका हाईएस्ट है, ये 10-20 सेकंड में भी हो जाता है, लेकिन 30 सेकंड हाईएस्ट इसमें रहता है। जी, तो मैं समझता हूँ सर कि आपको इससे मदद मिली होगी सर। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर। और आगे नारायण बनी जी आइए सर, नारायण बनी कोच। गुड मॉर्निंग सर। जी सर। हाँ, मेरा तो सवाल नहीं है सर, लेकिन एक सवाल पूछता हूँ। मेरा एक लेग से सर 2 सिल्वर डायरेक्टर है और एक सफायर डायरेक्टर और एक क्या बोला उसको गोल्ड डायरेक्टर। वो लोग का पास सोपी नहीं है सर, इसलिए उसका टीम का होल बिजनेस को हम संभालना पड़ता है और आईडी मारना पड़ता है। वो लोग अभी तक सोफी लेना नहीं चाहता है, हम उस लोग को क्या करेगा सर? मेरा सोफी से ही चलाना पड़ता है। मेरा तो टाइम ज्यादा निकल जाता है वहां जाने से। मेरा घर से 10 किलोमीटर दूर में फ्रेंचाइजी है जोहरुल सर का पास। उस फ्रेंचाइजी में हम जाता है। हमारा गांव में तो कोई बैंक नहीं है, हम आलमगंज जाना पड़ता है, बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता है, बाद में टॉप अप रिक्वेस्ट करना पड़ता है, स्टॉक लेना पड़ता है। वो फ्रेंचाइजी में मेरा ज्यादा टाइम नष्ट हो जाता है। किंतु मेरा वो लोग को हम मीटिंग करके बोला था, जो आप लोग सोफी ले लिए, खुद सोफी ले लिए और अपना अपना टीम को रिसिप्ट काट दीजिए। वो लोग नहीं मानता है, हम क्या करना पड़ेगा? आप अपने इष्ट देव को प्रार्थना करके आज बोलिए कि हे भगवान इनको सोफी दिला दो, तो मिल जाएगी उनको सर, वो ले लेंगे। इसका तो बात हुआ। इतना बोलता है, हम सोफी लेना नहीं चाहता है। सब अभी तो कंपनी ने फ्रेंचाइजी मॉडल में एक जॉइंट वेंचर दे दिया ना सर, उसको आप समझाइए अपने सीनियर के साथ मिलके कि इसमें जो है आप करेंगे तो आपका भी जो है एक इन्वेस्टमेंट होता है, कंपनी का होता है, इससे जो है आप अपनी फ्रेंचाइजी अच्छे से चला सकते हैं। क्योंकि सोपी में भी आपका जो बिजनेस बढ़ रहा है उसमें सोपी से भी चलेगा नहीं सर। आपको फ्रेंचाइजी के रूप में जो है अपने सीनियर के साथ जो है आप एक बार डिस्कशन करिए, तो ओपन हो जाएगी आपका। इस महीने में आपकी इस टीम में जो आप चाह रहे हैं, आप दिल से चाहिए तो कायनात भी आपको मिलाने में जो है लग जाएगी, तो आपकी सोपी खुल जाएगी। ठीक है सर, फ्रेंचाइजी खोलिए, फ्रेंचाइजी पे सोचिए सर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार म्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। पर्था विश्वास आइए एक बार। जी सर। স্যার ম্যাক্সিমাম স্যার স্ট্রেঞ্জের মিটতে খুব প্রবলেম স্যার। এটা ফার্স্ট কোশ্চেন, মানে স্ট্রেঞ্জারদের সঙ্গে কি করে কথা বলবো, এটা একটু খুব ইম্পর্টেন্ট, মানে প্রবলেম হচ্ছে। আর ম্যাক্সিমাম লোক যারা আমার টিমে জয়েন করছে তাদের কাছে টাইমটা খুব প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে, টাইমটা দিচ্ছেই না। ম্যাক্সিমাম লোক টাইমটাকে বাহানা করে কাজই করছে না, ট্রেনিং এও আসছে না। কালকেই আমাদের ট্রেনিং করেছি আমরা, সেখানে ইনভাইট ছিল প্রায় 25 জন, মাত্র 7 জন 6-7 এসেছিল, আর বাকি লোক আসেনি। তাদেরকে ফোন করছি, বলছে টাইম নেই বা এই অসুবিধা ওই অসুবিধা বলে অর্ধেক লোক মিটিংয়েই আসে না। তো এটাকে কি করে আমি রিকভারি করবো স্যার? এই দুটো क्वेश्चन ही আছে। तो अच्छा तो है आपकी टीम में, आपने 25 साथियों को बुलाया, 7 आ रहे हैं, तो 7 को सपना जिंदा है, बाकी कुछ और सोच रहे हैं। तो टाइम तो देखिए, गरीब आदमी के पास टाइम होता ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है एक्चुअल में। पैसे वाला जो आदमी है ना, जो करोड़पति आदमी है, जो अरबपति आदमी, उसके पास टाइम ही टाइम होता है। ये उल्टा सिस्टम है, उसके पास पैसा है और टाइम है, तो गरीब आदमी के पास टाइम नहीं होता है। क्योंकि टाइम इजकल टू मनी अगर हम समझाएंगे तो वो सब आदमी नहीं समझता है, तो उसको आप समझा भी नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, और आगे बढ़ना है सर। आप कब तक, मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं कि एक आपने अगर देखा हो, अगर कहीं जानते हो, तो ये कोई स्टोरी नहीं है, ये रियल में है। जब ये बंदरिया जो बंदर जो होती है, मादा जो बंदर होती है, उसका अगर बच्चा, छोटे बच्चे की अगर डेथ हो जाती है, तो वो उसको मतलब उतना उसको प्यार वो होता है, मतलब इतना इमोशनल होती है उसके साथ कि वो उसको चिपका के घूमती है ऐसे। और उसमें बहुत बार क्या, बारिश से और जो है इन्फेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि मर गया बच्चा। तो
तो उससे क्या है कि वो बंदरिया को भी इन्फेक्शन हो जाता है, वो भी मर जाती है उससे। तो अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो जो टाइम है वो साथियों तक हमको पहुंचना पड़ेगा ना सर। तो गरीब आदमी के पास टाइम नहीं होता, इस चीज को ध्यान रखना है। और दूसरा चीज है कि आपका 25 में से 7 लोग साथी आ रहे हैं तो सही डायरेक्शन है ना सर। ये 7 साथी आपके अगर बिजनेस में खड़े हो रहे हैं और ये 7 को लेके आएंगे, तो इसी से तो है ना, यही साथी तो आपको तो करोड़पति बना देंगे सर। इस प्रक्रिया को हमको लेकिन कंटिन्यू, खुद के दिमाग को हमको सोचना है कि भाई मैंने जो किया लॉ ऑफ एवरेज का सिस्टम, ये तो हर जगह लागू होगा। तो मेरे आइडिया से तो आपके बिजनेस में कहीं पे कुछ फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी सर आपको, अपने प्रोग्राम्स की जो है ना सर, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा। और जो 7 साथी आप पे बिलीव करके आए हैं उन्हीं को तो आगे लेके हमको बढ़ना है सर आगे। ठीक है। और एक क्वेश्चन सर, स्ट्रेंजर कैसे करें? स्ट्रेंजर मीट कैसे? स्ट्रेंजर मीट, हेलो, स्ट्रेंजर मीट पे तो अपन ने एक मीटिंग भी की थी पहले। सबसे पहले तो मुस्कुराना शुरू करिए सर, अपने आईने के सामने खड़ा होकर खूब सारा, मतलब मुस्कुराना जो है ना पहली चीज है सर। दूसरा, चलते चलते लोगों की कैसे आप तारीफ कर सकते हैं, कैसे बात में इन्वॉल्व हो सकते हैं, उस चीज को हमको चालू करना है। स्ट्रेंजर को आप सीधा जाके बोलेंगे आप पैसा कमाना चाहते हो, करोड़पति बनना चाहते हो, वो आपको ऊपर से नीचे तक देखेंगे। सबसे पहले हम क्या दोस्ती करते हैं लोगों के साथ, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं ना। रिलेशनशिप बिल्ड करने के बाद थोड़ा टाइम लगता है। स्ट्रेंजर को आप सीधा तो प्लान नहीं दिखा सकते। उनके साथ साथ जहां पे भी आप बस में चल रहे हैं, ट्रेन में चल रहे हैं, कोई पार्क में आप जा रहे हैं, कहीं पे कोई सोशल कोई इशू में जा रहे हैं, तो वहां पे एक हमको सबसे पहले जो है एक दूसरे के साथ जो है रिलेशनशिप डेवलप करनी पड़ती है सर। उसके बाद में जो है हम जो है धीरे 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 हमारे बिजनेस में आ जाते हैं। स्टार्टिंग में आप बिजनेस नहीं दे सकते हैं, और पहल हमको खुद करनी होती है। स्ट्रेंजर मीट का पहली चीज है कि हमको बोलना पड़ता है। हम देखेंगे सामने वाला कोई बोलेगा, सामने वाला कोई मुस्कुराएगा, ऐसा नहीं होता। हमको मुस्कुराना पड़ता है, हमको बोलना पड़ता है, हमको दोस्ती करनी पड़ती है। लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे क्या करते हैं, क्या कुछ लोग देखेंगे अच्छा ये नेटवर्क मार्केटिंग कोई करता है करके, तो इतना उतावला भी नहीं होना है जो स्ट्रेंजर है उसके साथ। थोड़ी सी प्रक्रिया को स्लो रखना है। आप देखें मेरा बाइक अचीव मुझे करना है, तो ये स्ट्रेंजर को तो मुझे लाना ही लाना है, बस कैसे करके इनको लाके मैं लैपटॉप अचीव करा दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ा टाइम लगता है स्ट्रेंजर के साथ में। और दूसरा चीज है, स्ट्रेंजर मीट के लिए घर से निकलना पड़ता है हमको, तभी तो स्ट्रेंजर मिलेगा ना। तो थोड़ा बाहर में भी हमको निकलना पड़ता है। हाँ, नहीं आपको मैं नहीं बोल रहा कि आप नहीं निकलते हैं, मैं उसके कुछ चीजें हैं उसको बता रहे हैं कि कैसे हमको मिलती है। तारीफ करना सीखिए थोड़ा लोगों की, छोटे छोटे जो चीज है उनके लिए। जैसे हम बच्चे की तारीफ करते हैं ना, ऐसे थोड़े तारीफ करेंगे। कोई भी चीज देखा जिसका हमारे बिजनेस से कुछ लिंक नहीं है, लेकिन कोई आदमी कोई अच्छा आपको लगता है तो उसकी तारीफ कर दी, कोई चीज जो है उसका, तो उससे धीरे 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 स्ट्रेंजर जो है हमारे संपर्क में आते हैं सर। यही एकमात्र तरीका है, और कोई तरीका है नहीं। करते रहिए, आपका जो है डायरेक्शन बिल्कुल सही है, और आप निश्चित रूप में जो है आगे बढ़ेंगे इसमें। बीना सानी मैडम आइए एक बार। हमारी छजारुदा मॉर्निंग सर, मैं जानना चाहती थी जो साथी दूर में रहते हैं मैं उन्हें कैसे सिखा सकती हूँ, यही मैं जानना चाहती हूँ। ये सवाल तो मैडम ने पूछा ना शुरू में, राखी विश्वास ने, वही सवाल है मैडम। 2 ही तरीके हैं, या तो उनके पास जाइए या जूम पे बात करिए। फोन पे बात करने से तो नहीं सीखेंगे, फोन पे सिखा के आप नहीं बना सकते। फोन पे मैसेज भेजती हूँ और उन्हें प्लान के बारे में बताती हूँ तो बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा बोलते हैं। तो जो लेडीज है उनकी तो आप दोस्त बनिए ना मैडम। कभी ऐसा प्लान करिए कि आप एक दिन जाके उनके पास रहिए, कभी प्लान करिए कि वो आपके पास रहे, ऐसा कुछ पॉसिबल है? जी सर। ये एक चीज कर सकते हैं। दूसरा, आप जूम के ऊपर जो है उनको ला सकते हैं, है ना। और तीसरा तो मैंने वही बताया कि आपको जो है एक दायरे में भी अपनी टीम को जो है डेवलप करना है। इतनी दूर आप टीम डेवलप कर लेंगे जहां तक आप जा नहीं सकते, तो आपके लिए जो है एक हिंदी में जी
हिंदी में एक कहावत है कि वो सोना किस काम का जो कान को उखाड़ ले, मतलब कान को पूरा लिए लेके आए। मतलब हमने बाली पहनना तो ठीक है, बहुत सारे आजकल तो बहुत लेडी जो है 5-5 ये पहनती है, लेकिन मान लो 1 किलो सोना हमने कान में पहन लिया तो क्या होगा? कान हमारा तो कान का बुरी हालत हो जाएगी ना। और धीरे धीरे सोचा नहीं था, हो गया सर, इतना दूर हो गया तो क्या करें। थोड़ा सीनियर की मदद लीजिए और जूम की मदद लीजिए, और मॉर्निंग जूम में उनको जो है हर बार इनवाइट करिए। ऐसा नहीं है कि होना ही चाहिए बाहर में टीम होना, बाहर में टीम नहीं करेंगे ये तो एटीट्यूड ही नहीं होना चाहिए। लेकिन उस टीम को जो है हमको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, और बीच में देखिए कैसे प्लान हो सकता है कि वो आपके यहाँ आ सकते हैं, कि आप उनके यहाँ जा सकते हैं, कि या आप और आपके सीनियर ने कुछ प्लान कर लिया, आप ऐसे करके आप चले गए कभी इस रूप में। यही तरीका है, और टाइम लगता है मैडम, कोई भी टीम को ना, पास वाली को भी हमारे टाइम लग रहा है, बाहर वाली को भी टाइम लगता है। मेन है कंटिन्यूटी, हम उनके साथ संपर्क में कितने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हम जब संपर्क में अगर हैं तो वो धीरे धीरे डेवलप हो ही जाएगी। आपका जितना भी टेस्टिमोनियल है प्रोडक्ट का वो आप डालिए, अचीवमेंट जो है आपके, जैसे आपने तो ये जूम होने के बाद आपने कंटिन्यू अपनी जो है रॉयल्टी मेंटेन कर रही हैं, आप एक्स्ट्रा पीजीबीवी भी आप लास्ट 2 मंथ से कर रही हैं, तो इससे भी लोग जो है ना इंस्पायर होते हैं। आप अभी बाइक ऑफर आपने डिसाइड किया है कि आप उसको अचीव करेंगी, तो ये सारी चीजें जो है बाहर की टीम को भी कहीं ना कहीं जो है प्रभावित करती हैं। तो कंटिन्यूटी जो है वो है। बाकी मिलने का अगर होता है तो सबसे बेटर है कि आप अपने यहाँ पे उनको, लेडीज की जो टीम है उनको तो जैसे बुला सकते हैं, कभी भी दोस्त बन जाइए, गहरी दोस्त जितनी बनेंगी ना उतनी टीम डेवलप होगी, यही एक तरीका है। ठीक है मैम, चलिए थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। लाल बाबू साहा आइए जी। हाँ जी लाल बाबू जी, जी हो गया अनम्यूट, हो गया जी सर। जी बताइए सर ये मेरा टीम तो 6 है सर, मगर वो लोग काम ही नहीं कर रहा है सर, जितना जाने से भी वो लोग पे नहीं कर रहा है सर। हाँ, इसके लास्ट में आपको एक शब्द और बोलना है, मैं भी यही चाहता हूँ सर। जी सर। लाल बाबू जी, जब भी आप कोई चीज बोलते हैं तो उसके एंड में आपको हमेशा बोलना है मैं भी यही चाहता हूँ। जी सर। तो जी सर। आप बोलेंगे मेरा टीम सो रही है, मैं भी यही चाहता हूँ, तो सोएगी ना सर टीम। जी सर। आपको दो चीजें हैं सर, टीम में सोने के रीजन ये होते हैं, या तो लोगों के सपने नहीं है। जी सर, वो बोल रहा है कि सर मेरा ऑफलाइन कभी भी नहीं आता है सर, मेरा जो ऑफलाइन है ना सर वो कभी नहीं आता है सर, बुलाने से भी। हाँ, तो गलत घुट्टी दे के तैयार कर दिया ना सर। पौधे को जो है खड़ा होना था खुद में, तो उसको आपने रस्सी बांध के खड़ा कर दिया ना सर। तो आपको और नए साथियों को जो है ना, इस देश में बहुत सारे साथी हैं जो अमीर बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो और आगे बढ़ना पड़ेगा सर। आपने जिसको टीम मान लिया ना। जी सर। आर्या जी बोलते हैं कि वो सारे जो वो टीम नहीं है, वो सम टाइम आपके साथ आए हैं सर। जी सर। तो थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा सर आपको, और अपना बोलने का जो स्टाइल है ना सर उसको थोड़ा चेंज करिए। हमको वो काम नहीं कर रहा, वो बिल्कुल ये नहीं कर रहा, उसको थोड़ा सा चेंज करना है कि मेरी टीम में क्वालिटी है, वो आज हो सकता है काम नहीं कर रही हो लेकिन कल करेगी। आने वाले टाइम में मेरी टीम से भी जो है रॉयल्टी अचीवर निकलेंगे। आने वाले टाइम पे मेरी टीम से भी जो भी कोई कंपनी का कुछ ऑफर होगा, कोई भी चीज होगी, उसको अचीव करेंगे। थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड हमको लेके आना है सर। अच्छा ठीक है सर। ठीक है सर, आपका तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आपने पिछली बार भी एक बार बोला था बहुत अच्छे, थोड़ा सा चीजें चेंज कर लीजिए तो बहुत अच्छा इस पे होगा। रामनाथ जी आइए एक बार। मॉर्निंग सर। जी सर। सर मेरा एक रिक्वेस्ट है जी। मेरा रिक्वेस्ट ये है सर कि मेरे सेंटर से 50-100 किलोमीटर के एवरेज में कोई अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मेरी अप्लाई 1000 किलोमीटर दूर है, जिससे कि मैं कांटेक्ट में नहीं हो रह पा रहा। फोन पे है लेकिन न्यू मेंबर्स को कांटेक्ट नहीं करवा पा रहा।
और न्यू मेंबर्स आप एक मीटिंग आयोजित कर लीजिए सर, आपके अपलाइन को बुला के। सर 3-4 लोगों के लिए इतने दूर से उनको बुलाना प्रॉब्लम क्रिएट होता ना। 4 लोग है, 4 लोगों आपको लगता है 4 लोग चारों डायमंड बन जाएंगे तो क्यों नहीं बुला सकते हैं आप? आपको लगता है 4 ऐसे साथियों को आप उनसे मिलाने वाले हैं, वो डायमंड बनने वाले हैं, तो बुला सकते हैं ना सर? सर अब नाम तो नहीं लेना अपलाइन का, लेकिन नहीं, मैं अपलाइन की बात नहीं कर रहा सर। उसमें 2 चीजें कर सकते हैं ना, पहला ये है, दूसरा चीज है कि 4 ही लोग क्यों आएंगे सर? अपनी कोशिश करिए ना कि मेरे सीनियर को बुलाना है, क्योंकि जब तक इस चीज को हम सोचते रहेंगे ना, मेरा सीनियर नहीं है, मेरा सीनियर है, मेरा सीनियर आएगा तो ही मेरा बिजनेस डेवलप होगा, तो क्या है कि हम अपने आप को कुछ दूसरी एनर्जी दे रहे हैं सर। तो हमको तो इम्यूनिटी बढ़ाना है अपना, तो 4 ही क्यों सर? आप सोचिए कि मैं तो 40 को इन्वाइट करूंगा, हो सकता है उसमें से 10 आएंगे, ये भी तो हो सकता है ना। नहीं, ये प्लान पे तो मैं फोकस कर रहा हूँ, और मेरा एटीट्यूड भी अभी यही चल रहा है कि मुझे कम से कम उनके सामने 40 से 50 लोग बिठाने हैं, और मैं प्रयास भी कर रहा हूँ। तो हो जाएगा। बीच बीच में ये डिमांड आ जाती है कि मुझे आपके सीनियर से मिलना है, बात करना नहीं, मिलना है। अब मिलना है बोलने बाद में वो थोड़ा सा कहता है, चैलेंज ये आ जाता है कि अभी ये सब ऑफर्स के टाइमिंग चल रहे, अभी उनके टारगेट के लिए भाग रहे, और मैं इधर इतना आउट में गिरा हूँ क्या बात कराना या उनसे मिलना भी थोड़ा सा मुसीबत, एडजस्ट नहीं हो पा रहा। अच्छा, तो देखिए, आपने बोला कि मैंने अपने बहुत सारा चेंज किया है और वो दिख भी रहा है, आपने कुछ कमिटमेंट भी लिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कर रहे हैं। आप 3 महीने का अपना एनालिसिस करेंगे ना सर, तो आप पहले से बहुत आगे आ गए हैं। ठीक है, यही एक प्रक्रिया है, धीरे धीरे आप इसको कंटिन्यू करके कि मुझे तो 40 साथियों को इन्वाइट करके बुलाना है, आप रोज सोचना शुरू कर दीजिए सर। वो दिन दूर नहीं है जब मेरा सीनियर आके मेरी टीम की मीटिंग करेगा, वो दिन दूर नहीं है जब मेरा सीनियर आके मेरी मीटिंग करेगा। इसको आप एक बार बोलना शुरू करिए, और दूसरा कोई बीच में सीनियर नहीं आएगा ना सर, जो सीनियर है वही है। तो उनमें और सीनियर के ऊपर जो है डिपेंडेंसी की आप लिस्ट बनाइए कि क्यों, कहाँ कहाँ सीनियर चाहिए ना, एक बार कि यहाँ यहाँ मेरे को सीनियर की जरूरत है, फिर उसको कि इसमें मैं क्या क्या चीज में मुझे जरूरत नहीं होगी अगर मैं अपने कंप्लीट कर लूँ कुछ चीजों में। तो थोड़ा सा इनको जो है आपको ये करना है, और अभी जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसको थोड़ा और इम्प्रूव कर लीजिए। आप बहुत जल्दी आपका बिजनेस खड़ा होना शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी आपका बिजनेस चालू हो गया है, लेकिन और बेटर ढंग से हो जाएगा, और आपके सीनियर भी आ जाएंगे सर। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आप तो खुद बोलिए, मेरे सीनियर को मैं ऐसा वातावरण बनाऊंगा, मेरे सीनियर आएंगे ही आएंगे सर। मैं ऐसा बिजनेस का माहौल खड़ा करने वाला हूं, और कोना कोई नहीं होता सर। कोना, आप तो देश के बीच में रहते हैं सर, आप तो एकदम देश के मध्य में आप हैं सर, कोने में तो बहुत लोग रहते हैं सर। जोयिता मैडम आइए एक बार। मॉर्निंग सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर हम लोग तो जानते हैं कि 5th लेग 6th लेग लेके भी काम करना पड़ेगा, नहीं तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा। तो सर अभी तो मैं 4th लेग में नया लोग सब आ चुके हैं, उनको लेके तो काम करना पड़ता है, काम करती हूँ मैं। लेकिन सर ये 1st 2nd 3rd जो लेग है उनमें भी तो अभी क्या है, ये एक वीक में तो 7 डेज है, तो मैं बैलेंस नहीं कर पाते हैं कि सर वो तीनों लेग में भी जाना पड़ता है, और 4th लेग तो सब नया है, उनको भी जाना पड़ता है, उन टीम में भी जाना पड़ता है, और 5th और 6th लेग कैसे हम बैलेंस करेंगे, वही मेरा क्वेश्चन है सर, कैसे मैं बैलेंस करेंगे एक वीक में। तो खुद के लिए देखो 100%, हाँ मैं आपके सवाल समझ गया, और कुछ है इसमें तो बताइए, नहीं तो ठीक है। सर यही मैं एक वीक में मेरा को तो नया लोग को भी आना पड़ेगा और उनको भी केयरिंग करना पड़ेगा, तो कैसे मैं बैलेंस करूं, यही मेरा क्वेश्चन है सर। इस सवाल का दो चीजें हैं मैडम। पहला चीज ये है कि आपको आपका अभी 4 लेग पे आप काम कर रहे हैं, मतलब आपकी 7-8 लेग चल रही है, लेकिन 4 लेग पे आप सीरियसली काम कर रहे हैं। तो आपका पहला जो सिस्टम है उसको आपको अपनी डायरी पे लिख के 20-20-20-40 इसके ऊपर आपको काम करना पड़े, मतलब जैसे लेग बढ़ती है हमको वैसे ही इस रेशियो को घटाना पड़ता है करके। तो आपकी टीम पे जो है
20-20-20-40 रूल जो है वो आपको अप्लाई करना है। मतलब 60% आपको अपनी उन 3 लेग को देना है, 40% जो है अकेले उस लेग को देना है जिसको आप डेवलप कर रहे हैं। पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि आपका जो उस लेग में जो लीडरशिप है, जैसे एक लेग में आपका डायमंड हो गया, तो वो डायमंड को ना आपसे मांगना चाहिए टाइम, ना आपको बहुत कुछ लगाना चाहिए, नहीं तो वही लीडरशिप नहीं कर पाएंगे। उनको भी तो इंडिपेंडेंट लीडर होना है ना करके। तो उस टीम में तो आपका सिर्फ कोई मीटिंग में, जैसे कोई उन्होंने बड़ा होम मीटिंग या ग्रुप मीटिंग रखा है, सेमिनार रखा, उसी में आपको जाने की जरूरत है। बाकी तो इंडिविजुअल तो आपको उसमें आप क्या काम करेंगे उसमें, नहीं तो उनकी लीडरशिप कहाँ से डेवलप होगी। और दूसरा तीसरा जो भी लेग में आपके जो है सिल्वर गोल्ड तक की जहां तक है, तो उनको कैसे उनके और उनके ड्रीम को जो है बड़ा हम कर सकते हैं, कैसे उनका जो जो चीजों पे बात किया ना, खुद का फॉलो अप 4 बार चीजों पे, तो उनका 4 चीज का फॉलो अप आप देखिए कि कितना हो रहा है उनके लेवल पे या नहीं। तो आप उनके साथ बैठ के उनका ड्रीम्स क्या है, मतलब गोल्स क्या है, तो चारों गोल्स उन्होंने लिखे हैं क्या, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल और अल्टीमेट गोल। इसके बाद में उसको अचीव करने के लिए उनके रेजोल्यूशन क्या है, क्या उन्होंने लिखे हैं क्या संकल्प की डायरी में। फिर तीसरा है उनकी अपना इनकम का टारगेट क्या है और रैंक बदलने का क्या है। तो वो चीज के ऊपर लीडरशिप पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि 1-to-1 जाके उस टीम में आपका रोल नहीं है। आप 1-to-1 करेंगे तो वो पौधे को आप जिसको सीधा खड़ा होना चाहिए, आप उसको सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो लीडर आप उसको रोकेंगे बनने में, तो वो काम आपको नहीं करना। उनकी लीडरशिप कैसे डेवलप हो उसके ऊपर ये काम। और दूसरा है उनके मेन इवेंट्स में जो है आप एज ए गेस्ट जाके, लेकिन उसमें जो है कि हम तो गेस्ट में कोई चीज नहीं हुई, आपको माइक्रो लेवल पे भी उनकी टीम का एक्टिविटी को बाहर से देखना है। और साथ बैठ के जो है जब भी आप काउंसलिंग करेंगे, क्योंकि काउंसलिंग पार्ट क्यों जरूरी है, ये इसीलिए जरूरी है कि बहुत सारी चीजें जो है हमारी टीम में वो हम नहीं जानते हैं लेकिन सीनियर जानता है, इसलिए हमको सीनियर के पास जाके काउंसलिंग करना। तो आपकी टीम का जो है काउंसलिंग पार्ट जो है उसमें आपका रोल होना चाहिए। और फाइनल में बोलूंगा देखिए ये तो ऐसे आपस में चलेगा कि इसका आप डिफाइन करने बैठ जाएंगे कि इसको इतना ये होगा नहीं, ये ओवरलैप तो होगा लगातार, क्योंकि वो टीम आपकी है। क्योंकि एक घर में मान लो एक परिवार में अभी तो बहुत न्यूक्लियर फैमिली होगी, तो 1 बच्चा 2 बच्चे वाले, हम थोड़ा सा पुराना चले जाएं तो जैसे 4 भाई बहन 5 भाई बहन है, तो उसमें माँ थोड़ी ना डिसाइड करती थी कि पहले ये वाला ही रोटी खाना खाएगा, फिर ये खाएगा, फिर ये खाएगा, इसको करके। कभी कोई किसी ने पहले खा लिया, किसी ने ये खा लिया, किसी के हिस्से में ये आ गया। तो वो सारी चीजें तो हमारे बिजनेस में ओवरलैप तो कुछ करेंगे, लेकिन जो हमारी जो टीमें जो खड़ी हो गई हैं उनमें और आगे वाली रैंक कैसे अचीव करें, उनके लीडर के साथ काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है। मतलब उनको कैसे हम मजबूत करें पिलर को, इस काम के ऊपर आपको करना है। टीम को कभी छोड़ना नहीं है उसके ऊपर। मतलब बहुत आप बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं जब सामने वाला बोलता है कि अब हम कर लेंगे, तभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है। नहीं तो आपको 20-20-20-40 का जो रूल के ऊपर अपनी टीम के साथ काम करना है मैडम इस चीज। ओके सर, चलिए थैंक यू वेरी मच मैम। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। विक्की सिंह आइए एक बार। सर माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी सर। सर ये जो अभी आपने बात बोली है कि सीनियर के साथ बहुत है, अभी मैंने अभी शुरू किया है। अभी एक गटर क्लास में एक हमारे एक मैडम आए हैं मतलब बिजनेस में, अभी कल परसों ही फॉर्म भरा है उनका। उनके नीचे जो एक हेमा करके हैं, अभी वो हमारे दिल्ली में ही है, समथिंग क्लेप में, मतलब कुछ दूरी पे है। तो जब मैं अभी उनके पास जो दूसरा ऑर्डर आया प्रोडक्ट का, मालगोल जूस का और 12 तुलसी का, अभी तो मैं अभी जब उनको देने के लिए गया तो थोड़ा टाइम हो गया था ज्यादा, तो मैं ऑटो में बैठ के गया। और जब मैं उनके घर पे गया तो मैंने सबसे पहले उनको उनके घर की तारीफ करी उनकी। तो उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बना रखा था, साईं बाबा मंदिर बनाया हुआ था, घर मतलब काफी अच्छा बनाया हुआ था। तो मैंने मंदिर की तारीफ करी उनकी, काफी अच्छा है ये, वो करके करते। तो उनके अंदर से कुछ सवाल जवाब निकले। वो कहते हैं कि हम साईं बाबा का बहुत बड़ा वो बनाना चाह रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है मैम, ये तो अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि आप भी हमारी इसमें मदद करिए, कैसे कर सकते हैं। मैं कहा जी जरूर करेंगे। आप जैसे अभी आपने ये मानगोल जूस लिया है, आपने कहा कि मेरे को फेस मेरा ग्लो हुआ है इससे, और तुलसी से मेरा काफी अच्छा कुछ प्रॉब्लम था वो गया है।
तो मैंने उसी टाइम वहां पर अपने सीनियर से पहले तो मैंने उनका डेमो दिखाया, काढ़ा का और बीटाडीन का डेमो दिखाया, अपना कुछ चावल डाल के उसमें ऐसे ऐसे डेमो दिखाया। तो उनको थोड़ा सा पॉजिटिव में बोल आए, अरे ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। तो और उन्होंने जब मैंने कहा कि ये फॉर्म है जो आपको हेमा जी आपकी जो फ्रेंड है, उन्होंने अपने ही रेट पे, डीपी रेट पे आपको दिया है, क्योंकि आपका उनसे रिलेशन बहुत अच्छा है। उन्होंने आपको कोई एमआरपी पे नहीं दिया। और अभी जो है आप इसके नीचे जो आप देख रहे हैं, मैंने मोबाइल खोल के दिखाया, इसके नीचे जो बीबी देख रहे हैं, जो पॉइंट देख रहे हैं, इसका भी एक कंपनी जो हमारे एमडी सर है, पॉइंट का एक पैसा मिलता है जब आप खुद करते हैं और दूसरों को इसको बताते हैं। जैसे कि आपने अभी बहुत अच्छी बात करी है कि मैं साईं बाबा को मानती हूँ, एक इस देवता है, बहुत अच्छी बात है, आप दूसरों तक पहुंचाना चाह रहे हैं इसकी। इसी तरीके से ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट को अगर आप खुद लेते हैं और जब आपकी होम मीटिंग क्या बोलते हैं वेलकम मीटिंग जैसे हम करते हैं, जैसे आपने मेरे से कहा कि आप हमारे साथ इसमें कुछ लोगों को जोड़िए, वो अच्छी बात है। हम आपका वेलकम मीटिंग जब लोगों को जोड़ेंगे, आप वेलकम मीटिंग करेंगे तो उसके अंदर कुछ लोगों को इकट्ठा करके बिठा के हम इसमें अपने हमारे जो सीनियर लोग हैं, यहाँ पर उन लोगों को जो तकलीफ है, हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो हमारा जो वो उद्देश्य है, हर घर में आयुर्वेद यूज होना चाहिए। खान पान जो है आजकल बहुत केमिकल्स आ रहे हैं, जैसे कि आपने मानगोल जूस यूज किया, तुलसी यूज कर रहे नहीं, हैं। आपका विक्की जी सवाल क्या है? आप तो बोल रहे हैं बहुत देर से, ठीक सर है, मेरा सवाल ये है कि मैंने उसी टाइम मैंने फॉर्म भरवा दिया उनका, और उसी टाइम मैंने अपनी अपलाइन से मैंने बात करवाई उनसे टाइम लेने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए। तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट अच्छा रहा कि मैंने अपलाइन से जब मैंने बात करवाई उनसे, तो उसी टाइम मैंने कहा कि जब आप इसमें बैठोगे, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको बिजनेस के बेनिफिट के लिए मिलेगी। अभी आपके पास जैसे आपने मेरे को 15-20 मिनट दिए, हम नेक्स्ट जब मीटिंग में बैठेंगे तो इस बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें मिलेगी। क्या सर ये चीज मैंने सही की है सर? आप बताओ, आपने सही करी है? सर मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मैंने 80-90% मैंने कुछ ठीक की है सर। अच्छा, तो ठीक ही की होगी आपने। आप अपने सीनियर से पूछिए कि आपने ठीक किया है क्या सर? हैं? सर मैंने पूछा था सर, वो थोड़ा सा मेरी गलती उन्होंने बताई थी और मैंने उसको माना भी एक्चुअली। तो उसको जो गलती है उन्होंने बताई, उसको आप मान लीजिए। मैंने मान लिया सर, वो गलती उन्होंने बताई, मैंने माना सर उनकी गलती। वो माना कि मैंने कहा आगे से ऐसा नहीं करिए, क्योंकि चलिए सर, आगे बढ़ते हैं सर। तो आप खुद ही सवाल पूछा, खुद ही उसका जवाब दिया, तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक बार जो है बबीता राठी मैडम के पास आते हैं। जी मैडम। मॉर्निंग सर जी। जी मैडम। मेरे साथियों ने सब प्रोडक्ट को लेकर के मैं बिजनेस समझाने का कोशिश करती हूँ, तो फिर बिजनेस समझने के लिए नहीं तैयार हूँ। तो उन लोगों को मैं कैसे बिजनेस को समझूं? स्मार्ट कंज्यूमर कर रहे हैं, प्रोडक्ट लेकर के सारे काम कर रहे हैं, सारे उन लोगों के दिमाग के अंदर है कि मेरे को प्रोडक्ट लेकर के, प्रोडक्ट के साथ साथ मुझे बिजनेस भी समझना है, तभी मेरे को आगे बढ़ना है। आपके जितने साथी प्रोडक्ट ले रहे हैं ना मैडम, उसका आप जो है टारगेट ले लीजिए कि इस महीने में हम जो है ये जितने साथी प्रोडक्ट ले रहे हैं और डबल साथियों को हम प्रोडक्ट देंगे, अगले महीने में और ज्यादा साथियों को देंगे, उसी में से बिजनेस समझने वाले निकल आएंगे मैडम। आप बिजनेस समझने वाले ढूंढने जाएंगे तो नहीं निकलेंगे। पहला चीज ये है। दूसरा चीज ये है कि आपका जो है खुद का डेवलपमेंट आपको लगातार करना है। जो भी चीजें जो होती है ना, लगातार अपना डायरी लिखना, बुक्स पढ़ना, नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि हमको लगे कि हम बुक नहीं पढ़ के हम कर लेंगे, क्योंकि बुक पढ़ना एक थर्ड पार्टी है। बुक जो है हमको बहुत चीजें सिखाती है, इसके ऊपर कभी सेशन करेंगे तो, लेकिन उसमें अपने आप को इम्प्रूव करना। आपकी बातों में आपसे मिलने जुलने वाले हैं ना, उनको कोई चेंज नहीं लगेगा तब तक वो तो हाँ बबीता की तो ये बातें हैं, वो तो करती ही है। आप में चेंज भी तो दिखना चाहिए ना, तो वो चीज जब दिखेगी तो ये है। ये प्रोडक्ट लेने वाले आप बढ़ाते रहिए, इन्हीं में से धीरे 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 जो है बिजनेस करने वाले
निकल ही आते हैं, क्योंकि शुरुआत सबकी ऐसे लगभग जो है ऐसे ही होती है, फिर उसी से जो है लीडरशिप में निकल आता है। ठीक है मैडम, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरेंद्र कुमार, सुरेंद्र जी आइए। भाई रिचार्ज मॉर्निंग सर। जी सर। सर मेरा सवाल ये है कि सर जो होम मीटिंग और ये जो होती है ना सर, प्लान तो सर सही हो जाता है, सब कुछ होता है और सामने वाले को समझ में भी आ जाता है, पर वो ज्वाइनिंग के लिए डेट आगे बढ़ा देता है कि अभी मैं 1-2 दिन में बताऊंगा या ये करूंगा, तो इसके लिए सर क्या करूं मैं सर? बाकी तो सब एटीट्यूड चेंज करो सर। आपका एटीट्यूड जो है ना, वो सामने वाले को जो है ना, वो फ्यूचर दिखाने वाला होना चाहिए। आप किस रूप में उसको जब सिर्फ जो है या तो प्रोडक्ट तक सीमित हो जाते हैं, या फिर आपका बेनिफिट जब सामने वाले को दिखने लग जाता है ना, तो फिर आपके साथ नहीं ज्वाइन करता है। और सर फिर लास्ट में ये ऑप्शन होता है ना कि या तो मैं उसको अपना ज्वाइनिंग करा के डिस्ट्रीब्यूटर बनाऊं, नहीं तो फिर उसको स्मार्ट कंज्यूमर, या फिर लास्ट में मैं यूजर बनाता हूँ। ये 2 चीजें। हाँ नहीं, ये तो आपका डर हो गया ना सर। आप जो यूजर जो फाइनल बनाते हैं, तो यूजर की लाइन, आपके यूजर बनाना गलत नहीं है, लेकिन जब यूजर की बहुत सारी लाइन जब लगती जाती है, तो ये हमारा अंदर का डर होता है ना, कि सब सामने वाले यूजर बनना चाहते हैं। ये हमारे अंदर का दर्द है कि इसको छोड़ना नहीं है मुझे। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। हालांकि वो कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनने नहीं आए थे, लेकिन एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। आपके दिल्ली के एक लीडर का एक स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। तो उनकी वाइफ को जो है ये ओवेरियन सिस्ट थी, तो उसका जो है वो सॉल्यूशन लेने आए थे मानगोल का, उन्होंने किसी से सुना था। लेकिन हमारा जो लीडर है, उनको इस लेवल पे उनका डर था कि आप हमारा हल्दी पाउडर तो जरूर ही ले लीजिए करके। तो आपको कई बार देखना होता है कि सामने कौन व्यक्ति बैठा है, उनके साथ हम किस रूप में बात कर रहे हैं। आप बिजनेस देंगे तो बिजनेस आएगा, आप कस्टमर बनाएंगे तो कस्टमर आएगा। लेकिन बहुत बार क्या, जैसे आपसे ठीक पहले बबीता मैडम का सवाल था कि साहब प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो प्रोडक्ट दीजिए। आप डिस्ट्रीब्यूटर बन के प्रोडक्ट ले रहे हैं, लेकिन वो कितने लोगों को दे रहे हैं आप? अगर आप सिर्फ 5 को ही दे रहे हैं, तो इसको 25 कैसे करें, इस पे करिए ना, तो उससे टीम निकलेगी। तो दूसरा पार्ट इसका ये है। पहला पार्ट ये है कि आप गिविंग एटीट्यूड से जब हम इस बिजनेस को देते हैं ना, तब साथी जो है हमारे साथ आते हैं। हम कोई भी चीज को समझाते हैं कि क्यों इस बिजनेस को करना है, कि जॉब करना बुरी चीज नहीं है, लेकिन जॉब करते हुए आप करोड़पति नहीं बन सकते। टाइम मल्टीप्लाई का जब तक हम लॉजिक नहीं समझ में आएगा कि भाई मैं जिस काम को कर रहा हूं उसमें 100 दिन मुझे लगेंगे, तो 10 साथी मेरे साथ करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? 10 दिन। लेकिन उसी काम को अगर 100 साथी अगर काम करें, तो 1 दिन में हम उस काम को पूरा करेंगे। यही चीज अगर हमारी इनकम के साथ हम लागू करेंगे ना सर, तो हम जो 50 साल में जो इनकम कमा रहे हैं, उसको हम 5 साल में कमा पाएंगे। तो क्या आपका जो जॉब कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, क्या ये अपॉर्चुनिटी आपको देता है कि आप जो 50 साल में इनकम आपने प्लान किया उसको 5 साल में कर सकें? नहीं करें तो उसके लिए जो है एक मॉडर्न जो है बिजनेस है, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। और वही मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप अपने सपनों को 5 साल में पूरा कर सकते हैं। तो जब हमारा डायरेक्शन, वे ऑफ प्रेजेंटेशन जब चेंज हो जाता है, तो आपसे बात करने वाला व्यक्ति या तो बोलेगा मुझे करना ही नहीं है इसको, या बोलेगा हाँ भाई करेंगे इसको। तो हमारा प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लान करते वक्त डर के नहीं करना है, डर के प्लान नहीं करना है कभी भी। कि डरेंगे तो कोई हमारे साथ नहीं होता, क्योंकि आप किसी का भला करने जा रहे हैं ना, कि उसको कोई प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं। हम सेल्समैन नहीं है, हम असिस्ट करते हैं लोगों को अच्छी जिंदगी के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए। हम उनको कंसल्टेंट हैं, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने में काम करते हैं। तो इसको करिए आप देखेंगे 1 वीक में आपके बिजनेस में चेंज आ जाएगा सुरेंद्र जी। आज से इसको चालू करिए, तो आपको जो है चेंज देखने को मिलेगा। रंजिया दास एक बार आइए मैडम, रजन्या दास जी। जी मैम। हाय सर, गुड मॉर्निंग सर। जी मैम। सर मेरी टीम में जो साथी है वो पूरी तरह से सीरियस नहीं है इस काम में। तो मैं जब उसकी ड्रीम फाइंड आउट किया था, तो उसका सपना तो बहुत था, पर उस सपने को पूरा करने के लिए जो काम हमें करना पड़ेगा वो तो ठीक तरह से नहीं कर रहा है।
सर मैं जब बोलती हूँ कि मीटिंग और ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए तो वो करती है पर कंटिन्यू नहीं करती है। और सर कोई ना कोई बहाना हो बा ये ठीक भी हो और कोई ना कोई प्रॉब्लम तो खड़ा कर देते कि मैं इसलिए नहीं कर पाई हूँ, मैं उसलिए नहीं जा पा रही हूँ। ये सर मुझे ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है सर, पूरी तरह तो से ड्रीम नहीं है ना मैम, ड्रीम आप बोल रहे हैं उनका ड्रीम है, ड्रीम नहीं है, विश है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। जी मैम अभी आ रही है? हाँ सर आ रही है जी। तो ये उनका ड्रीम नहीं है ना मैम, ये तो विश है कि आप बोल रहे हैं उनका बहुत सारा ड्रीम है, ड्रीम नहीं है विश है। अगर ड्रीम है तो ड्रीम के लिए तो आदमी दौड़ता है ना उसके लिए। तो या तो उनको लगता है कि आप उनके ड्रीम को पूरा नहीं कर सकती हैं, ये एक रीजन हो सकता है, या उनका ड्रीम ही नहीं है, विश है उनका सिर्फ। वो सोचती हैं कि ऐसा होना चाहिए, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, घर होना चाहिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीजें होनी चाहिए, तो सोचती हैं, लेकिन उसका ड्रीम नहीं है कि मैं इसको कर सकते हैं। तो या फिर वो आप जो बता रहे हैं उसमें बिलीव नहीं कर रहे हैं। तो वो दोनों गैप को हमको पार करना पड़ेगा। तीसरा तरीका ये है कि बहुत बार हम जो ट्राई कर रहे हैं गलत आदमी के साथ हम ट्राई करेंगे तो फिर उसके रिजल्ट भी गलत आएंगे, तो फिर हमको और अगला व्यक्ति तक पहुंचना पड़ेगा। हमारे बिजनेस में अगर आपकी टीम में आप 6 साथियों को ढूंढ लेते हैं अपने इस प्रयास में कि वो खुद जो है अपने आप को डायमंड डबल डायमंड के रूप में देख पाए, तो आपका पूरा काम हो जाता। तो ये पूरा प्रोसेस जो है हमको कम से कम 6 साथियों को पहले ढूंढने में है। तो जिस साथी के ऊपर आप टाइम लगा रहे हैं वो, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो ये वो इसी बच्चे वाली बात है जो स्कूल में एक दिन जाता है, एक दिन नहीं जाता है, फिर कुछ हो जाता है उसको। तो वो धीरे 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 प्रक्रिया है उसको। वो सीरियसनेस कब आएगी? जब आप उसको लगातार मीटिंग्स में, कई बार आपको जाके भी उनको लेके आना पड़ेगा। तो लाना है, एक प्रक्रिया है 4-6 महीने का। तो इसी रूप में जो है हमको आगे बढ़ना पड़ता है मैडम। तो इसको जारी रखिए। और एक जो है ना कि वो मैं सोचती हूँ वो नहीं सोचते, इस एटीट्यूड को थोड़ा सा बदलिए अपने बारे में। नहीं तो आप बोलिए कि वो हर मीटिंग में आएंगी ऐसा मैं सोचती हूँ, वो हर मीटिंग में आना चाहती हैं मैं ऐसा सोचती हूँ। थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना शुरू करिए, पॉजिटिव होना आपकी टीम में चालू हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए शिवानी मैडम आइए एक बार। आज मेरे इंटरनेट में काफी सारा इश्यू आ रहा है। जी मैम। मारिचा जायरवदा मॉर्निंग सर। जी सर मैं जब प्रोग्राम करती हूँ तो कुछ 2000 या 3000 बीबी के लेके, तो सब हर कोई तो मांगल नहीं लेते हैं, कोई लेते हैं, तो छोटा छोटा बहुत सारा प्रोडक्ट लेते हैं, तो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं रहते हैं। ऑनलाइन बुकिंग में भी इसको स्टॉक नहीं दिखाते हैं और फ्रेंचाइजी के पास भी नहीं रहते हैं। ये वाला एक सवाल है। और सवाल है सर प्रोडक्ट का डेट बहुत कम रहता है, तो वो वापस कर देते हैं कि ये तो शॉर्ट डेट में है, इतने 4 महीने की 2 महीने इसका डेट है। उसको थोड़ा डेट अच्छा रहते तो लॉन्ग डेट प्रोडक्ट दो। तो मैं जब फ्रेंचाइजी को बोलती हूँ बोल के मेरे पास भी तो नहीं है, तो मैं कैसे दूं? हाँ, ये वाला इश्यू जो डेट वाला है मैडम, इसको तो कंपनी ने बहुत ज्यादा हद तक रिजोल्व किया है। अभी जो आप एक्सपायरी डेट की बात कर रहे हैं, तो जितना भी प्रोडक्ट है मेरे आइडिया से 90-95% प्रोडक्ट पे तो हम लोग जो है 2023 का ही मैन्युफैक्चरिंग लेके आ गए हैं। कुछ ही प्रोडक्ट हैं 2022 के। ये पहले एक इशू था, अब नहीं है, क्योंकि कोविड काल में जो है ना जितना प्रोडक्शन जो हो रहे थे बीच में, सप्लाई में जो है अब नॉर्मल चीजें हो रही थी, तो उसमें बहुत सारे ज्यादा प्रोडक्शन थे उसके, तो उसको अभी ठीक किया है। और अब फ्रेंचाइजी नहीं रख रही है, यही एक रीजन है। तो कुछ प्रोडक्ट को जो हम देख रहे हैं कि मल्टीपल प्रोडक्ट है उसमें, तो उसको कुछ प्रोडक्ट को कंपनी ने अभी डिसकंटिन्यू भी किया है। लगभग 10 से 15 प्रोडक्ट जो है अगले कुछ टाइम में जो है नहीं होंगे, जो मल्टीपल है किसी का, या उसका अल्टरनेटिव प्रोडक्ट अवेलेबल है, या ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ आपकी जो है लेबर कराता है लेकिन उससे कुछ आउटपुट नहीं निकलता है, तो उस टाइप के प्रोडक्ट को भी हमने
इसमें जो है रैंप डाउन किया है, नीचे लेके जा रही है कंपनी। ऑनलाइन में तो मैडम ऐसा कुछ इश्यू नहीं होता है कि कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। जो प्रोडक्ट अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब वो इन फ्यूचर में क्लोज होने वाला प्रोडक्ट हो सकता है। जैसे कोई प्रोडक्ट आप बताएंगे मेरे को? सर बहुत सारी प्रोडक्ट है, जैसे कि बोलते हैं कि फ्लोर क्लीनर नहीं है, अभी जो हेना पाउडर है वो भी नहीं है, आंवला कैंडी तो नहीं है, बहुत लोग का डिमांड है, आंवला कैंडी मैं नहीं दे पा रही हूँ। और सर जो है वो ये थोड़ा जो एंटी रिंकल क्रीम है, चारकोल फेशियल किट है, वो चारकोल फेशियल की इतना शॉर्ट डेट दे है फ्रेंचाइजी ने, तो मैं बोल रही हूँ कि तुम उसको चेंज करो, तो वो वाला बोलते हैं तुम इतना लीडर हो, तुम कंपनी से बात करो, मेरा बात क्या सुनेगा, आपको तो बोलना चाहिए शॉर्ट डेट में है। हम देखो जो हमारा तो हम यूज कर लेंगे, एक चारकोल की स्पेशल किट 2 महीने में 2 बार करने से खत्म हो जाता है, लेकिन जो नया आदमी हो तो नहीं लेगा ना, तो फ्रेंचाइजी वाला तो मैं क्या करूँ, तो आप कंपनी को बोलो, आप तो लीडर है, आपको तो बोलना चाहिए। यही इतना सारा तो प्रोडक्ट नहीं है सर। हाँ नहीं, ये वाले जो आप प्रोडक्ट बोल रहे हैं इनमें से ज्यादातर तो नए आ गए हैं। आंवला कैंडी अभी 500 ग्राम में नहीं आ रही है जार में मैडम, बहुत जल्दी जो है आपको उपलब्ध हो जाएगी। और एक दो प्रोडक्ट जो बताया आपने, हिना पैक जो है वो नहीं आएगा मैडम अभी प्रोडक्ट, क्योंकि उसकी जगह ब्लैक हेयर शैम्पू जो है वो ही आपको जो है इस्तेमाल कराना है। तो हिना पैक का जो स्टाइल है वो ये वाली स्टाइल में तो नहीं आएगा, कभी फ्यूचर में आया तो वो दूसरे पैक के रूप में ही आएगा करके। फ्लोर क्लीनर बहुत जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएगा, इसका नया पैकिंग चेंज हुई है, इसका पहले वाले में कुछ दिक्कत आ रही थी क्योंकि काफी चीजों के ऊपर मॉडिफिकेशन किए हैं कंपनी ने। तो ये है कुछ कुछ प्रोडक्ट वही नहीं है जो एक्चुअल में कंपनी कुछ क्लोज कर रही है कुछ प्रोडक्ट को। कच्ची आम जो डिब्बा है मैं बहुत सारी दुकान को भी देती हूँ, घर में भी रखती हूँ, तो वो क्या होता है पैकेट में जरा गला हुआ मैंने चिपका हुआ रहता है, मैंने गल गया। हाँ उसमें कुछ इश्यू आता है मैडम, इसीलिए उसको जो है हमने स्लो डाउन किया है उसका, ये सभी जगह से दिक्कत आ रही है कुछ कुछ करके। तो वो जो प्रोडक्ट जो आपके बिजनेस को नहीं बढ़ाते लेकिन आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं, उन्हीं प्रोडक्ट को कंपनी जो है थोड़ा स्लो डाउन करके वो प्रोडक्ट दे रही है कि जो आपका जो है इनकम बढ़े और आपका टाइम कम से कम लगे इसमें। तो एक लिस्ट भी बहुत जल्दी हम जारी करेंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट जो है फ्यूचर में अभी नहीं आएंगे, इसी महीने में हम बता देंगे कि ये प्रोडक्ट जो है अब और जो है जितना फ्रेंचाइजी पे अवेलेबल है उतना ही है, इसके बाद और अवेलेबल है। चलिए बहुत अच्छा, आपका जो है मुझे लगता है कि आपके सवाल का जवाब मिला होगा आपको। तो देखिए और बहुत सारे साथी हैं, मैं आपका नाम पढ़ देता हूं लेकिन टाइम हमारा खत्म हो गया है आज के दिन में। लक्ष्मी बिनानी, संतम्बो जी, राम नारायण जी, मनोज कुमार जी, रमेश चंद्र जी, उत्सव बैनर्जी, मंजू राठौड़, अरविंदो मंडल, संजीव, मुश्ताक अली, तो ये सारे, लाल बहादुर शाह, और भी बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने हैंड रेज किया था आज के दिन में। तो ये सवाल जवाब के सेशन के अंदर, तो आपको अगली बार आपका कोई भी सवाल अगर रह गया तो अगले जो है बुधवार को हम साथी बात करेंगे। और आप सारे साथी जो है बहुत खुश हैं, नए ऑफर्स जो आए हैं उसको लेके काम कर रहे हैं, लगातार फील्ड में निकल रहे हैं। तो आप सबको शुभकामनाएं। कल सुबह हम एक और शानदार सेशन के साथ सुबह मुलाकात करेंगे। और अभी सभी की टीम से जो है साथी बढ़ रहे हैं, ये खुशी की बात है। आखिर तक भी जो है 500 प्लस के आसपास जो है साथी लगातार इस मीटिंग में होते हैं। तो आप रोज जो है अपनी टीम से ऐसे ही जो है इन्वाइट करते रहिए साथियों को, और ऐसे ही जो है हम आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय मारीचांद, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद।